Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 19th chapter of your novel Silsa Mariner by George Eliot. Now the summary of the 19th chapter. Godfrey and Nancy Cass are admitted to the home of Silsa. Godfrey और नैन्सी कैस दोनों ही सिल्सा के घर पर आते हैं एंड हैप्पी के दैट इवनिंग उस शाम को. Godfrey apologizes for the theft of the weavers. Godfrey apologizes for the theft of the weavers' gold. गॉडफ्रे अपोलोजाइज करता है उस चोरी के बारे में जो वीवर्स के घर पर हुई थी बाय हिज ब्रदर, जो कि उसके भाई ने ही की थी. सो मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले. सिल्सा श्रग्स इट ऑफ, लेकिन सिल्सा इस बात को अपने दिमाग से निकाल देता है, सेइंग, ये कहते हुए, गॉडफ्रे इजंट रिस्पॉन्सिबल एनीवे, कि इस बारे में गॉडफ्रे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एंड दैट्स ही मच रेदर हैव एपी देन द गोल्ड, और उसके पास गोल्ड से भी ज्यादा कीमती वस्तु है जो कि एपी है. सून गॉडफ्रेज गेट्स टू द पॉइंट, और जल्द ही गॉडफ्रे अपने पॉइंट पर आता है. ही टेल्स सिल्सा एंड एपी, और वो सिल्सा और एपी को बताता है, बट आई हैव अ क्लेम ऑन यू एपी, लेकिन मैं यहाँ पर एपी के ऊपर क्लेम करने आया हूँ. द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल क्लेम, जितने भी क्लेम हुए हैं उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट. इट इज़ माई ड्यूटी मार्नर, कि ये मेरी ड्यूटी है मार्नर, टू ओन एपी एज माई चाइल्ड, कि मैं यहाँ से एपी को लेके जाऊँ अपनी बेटी के तौर पर. एंड प्रोवाइड फॉर हर, और उसे हर वो चीज़ उपलब्ध कराऊं जो मेरे पास है. शी इज़ माई ओन चाइल्ड, वो मेरी बच्ची है. हर मदर वॉज माई वाइफ, इसकी माँ मेरी पत्नी थी. आई हैव अ नेचुरल क्लेम ऑन हर, और प्राकृतिक स्तर पर मैं इसका अधिकारी हूँ. हर दैट मस्ट स्टैंड बिफोर एवरी अदर, और कोई भी बात इस बात पर बड़ी नहीं हो सकती. सिल्सा रिस्पॉन्ड, सिल्सा जवाब देता है कि गॉड गेव हर टू मी, भगवान ने, ईश्वर ने इसे मुझे दिया है. बिकॉज यू टर्न योर बैक अपॉन हर, क्योंकि तुमने उसकी तरफ से पीठ कर ली थी. एंड ही लुक्स अपॉन हर एज माइन, और उसने इसे मुझे दिया मेरी बेटी के तौर पर. यू हैव नो राइट ऑन हर, और अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. व्हेन अ मैन टर्न्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम हिज डोर, जब एक आदमी के घर पर उसके दरवाजे पर ही ब्लेसिंग आ गया, इट फॉल्स टू देम टू टेक इन, तो उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो उसे ले ले. फॉलोइंग दिस एपी, और तभी एपी वहां होती है और उससे बोला जाता है. एपी इज आस्क whom she would rather stay with. एपी से पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहती है. एंड ऑफ कोर्स शी चूज सिल्सा, और जाहिर है एपी सिल्सा को सेलेक्ट करती है. एंड द ओनली फादर शी इज एवर नो, क्योंकि उसने जब से होश संभाला था उसने पिता के रूप में सिल्सा को देखा था. गॉडफ्रे फील्स इंसल्टेड, यहाँ पर गॉडफ्रे अपनी इंसल्टेड महसूस करता है. एंड स्टॉर्म्स अवे विदाउट अ पोलाइट फेयरवेल, और बिना उन्हें धन्यवाद अदा किए गुस्से से वहाँ से निकल जाता है. नैन्सी डज हर बेस्ट टू कवर हर फॉर हर हस्बैंड रूड बिहेवियर. हालांकि नैन्सी पूरी कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड के इस रूड बिहेवियर पर, उसके रूड डिपार्चर पर कुछ कह सके. बाय सेइंग रूड डिपार्चर, बाय सेइंग दैट बोथ ऑफ देम विश एपी द बेस्ट, और दोनों ही एपी को विश करते हैं. एंड नो मैटर विथ whom शी लिव्स, कि उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि वो किसके साथ रह रही है. दिस वॉज द समरी ऑफ द 19th chapter of your novel Silsa Mariner by George Eliot. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.